हीलिंग यू गेट बैक टू लाइफ। डॉक्टर जसलीन के शर्मा, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और सोशल वर्कर है, उनका यही मूल मंत्र है। डॉक्टर जसलीन जी को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए काफ़ी सम्मान एवं प्रशंसनीय पत्र मिल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गोरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त पूजी। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डॉक्टर जसलीन फिजियोथेरेपिस्ट है और सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है मैम? जी, मैं मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी हूँ और मैंने जो फिजियोथेरेपी का मास्टर्स किया है वो मेरा स्पोर्ट्स में है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो अपकमिंग फील्ड है और मुझे इस फिजियोथेरेपी के मकाम में 15 साल हो चुके हैं। ओके, तो मैम जैसे कि मैंने सुना है कि आप काफ़ी मतलब जो स्पोर्ट्स से संबंधित है या पुलिस से संबंधित है उनकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जी, मैं उत्तराखंड पुलिस की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पुलिस लाइन्स में जाती हूँ मॉर्निंग एंड मैं पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, प्लस कराटे एसोसिएशन उसकी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो मैम जैसे अगर मैं एज ए लेडी की बात करती हूँ कि जो भी लेडी होती है उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत एक एज के बाद पड़ती है या फिर मतलब आपको प्रॉब्लम्स है तभी करानी चाहिए? नहीं, फिजियोथेरेपी का मतलब ही यही है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही यही है कि वो आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। और एक लेडी जो है वो अपने आप को तो शायद लास्ट में ही काउंट करती होगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ और एक बेटी हूँ, पर ये है कि अपनी जिम्मेदारियों में हम अपनी दिक्कत को भूल ही जाते हैं, हम अपनी केयर करना भूल ही जाते हैं। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें याद आता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उसका मतलब हम सहन नहीं कर सकते तब जाते हैं शायद। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पर फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए। तो आपका यही सवाल था कि कोई दिक्कत हो आप तभी फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, बट नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने आप को एक नॉर्मल बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखेंगे तो आपकी दिक्कत इतनी बढ़ेगी ही नहीं। यानी कि हमें स्टार्टिंग में जाना चाहिए, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब आना चाहिए, तो शायद आपको जो दवाई है मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, देखिए बट बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दवाइयों का अपना एक अलग रोल है, मैं उसको बिल्कुल ये डिनाई नहीं करूँगी कि दवाइयाँ नहीं लेनी है ये है, बट दवाइयाँ जितनी कम से कम ली जाए शरीर के लिए वो इतना अच्छा है। जितना हमें सप्लीमेंट्स नेचुरल सोर्सेज से मिले या जो चीज़ें हम एक्सरसाइजेस, वॉक या डाइटरी चीज़ें से ठीक कर सकें, आई थिंक वो हमें करनी चाहिए। तो जैसे आजकल क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स हमें शायद 35 के अबव आती थी, आपने कभी भी जब आप छोटे थे, हमने कभी 18 साल की उम्र में ये नहीं पता था कि सिर में दर्द क्या था, नॉर्मल ये नहीं पता। लेकिन आजकल अगर आप 10 साल के बच्चे से पूछेंगे ना, वो कभी ना कभी कह रहेगा कि आप सिर में दर्द है। तो इसको भी कोई हम फिजियोथेरेपी से बच्चों का दूर कर सकते हैं? देखिए स्ट्रेस कितना है, हम एक छोटे से बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि मुझे एक दस लेकर ही आना है, हमने कहीं ना कहीं उसका बचपन खो ही दिया है। तो अगर आप उसको प्रेशराइज ना करके अगर आप उसको एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, मतलब हमारे टाइम पे क्या था, वी वर इनटू आउटडोर एक्टिविटीज, और अब बच्चे जो है या तो किताब है या तो मोबाइल है या तो टीवी है, बहुत कम है जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं। तो अगर आप मतलब फिजिकली उन्हें कहीं इन्वॉल्व करेंगे तो आपका स्ट्रेस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का मानना है कि अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। तो जब आपका बच्चा भी किसी फिजिकल एक्टिविटी में है तो डेफिनेटली स्ट्रेस रिडक्शन है और ये सब चीज़ें ही विल अवॉइड कि मेरे यहाँ दर्द है या मेरे वहाँ दर्द है। तो हमें फिजिकल और आउटडोर एक्टिविटीज़ को इन्हांस करने की या उनको इम्पोर्टेंस देने की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। मैम, और एक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज़ की होगी कि लेडीज़ की आजकल क्या है कि आप 35 प्लस में 90% लेडीज़ को या तो बैकबोन की प्रॉब्लम है या फिर मतलब अर्थराइटिस के बिल्कुल करीब है या हो चुका है। इनकी प्रॉब्लम बहुत हाई स्विंग और बैकबोन, दो चीज़ ऐसी है कि हर लेडीज़ की मतलब प्रॉब्लम 35-40 अबव की होता ही होता है घर में। तो इसका कारण है पोस्चर। मेन जो है वो मैं पोस्चर को ब्लेम करती हूँ, बिकॉज क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी सीडेंटरी हो गई है। आप पहले जो पहले लेडीज़ थी, आप वो देखो कि उनका घर का ही जो हाउस कोर्स था वही फिजिकली इतनी सारी चीज़ों को इनरोल कर लेता था। कपड़े धोने होते थे तो कोई मशीन नहीं होती थी, सो एवरीथिंग वो लोग खुद ही करते थे, तो फिजिकली दे वर वेरी फिट, उनकी सारी मसल्स सारी बोन्स काम करती थी। बट अभी क्या है कि लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी हो गया है। अगर
वर्किंग भी है तो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक्सरसाइजेस के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक चीज़ है। और फिर डाइटरी इनटेक आप प्योर नहीं है चीज़ है, आप पहले क्या ले रहे हो, कैल्शियम का सोर्स आप क्या ले रहे हो, प्रोटीन का सोर्स आप क्या ले रहे हो, क्या आप दूध सब्जी जो खा रहे हो आइदर इट इज ऑर्गेनिक या नहीं, हम तो बाजार से खरीद के ले आते हैं, वी डोंट नो। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के आपके प्रॉपर हेल्थ को वो करते हैं। तो मैम जैसे आप 35 प्लस हैं या 40 अबव है, उनको एक क्या मतलब संदेश देना चाहेंगी कि आपकी एक्सरसाइज करिए तो आप मतलब बिल्कुल, देखो ये लगता है एज इज जस्ट अ नंबर। मैं आई एम 37, आई हिट जिम एवरी डे इन द मॉर्निंग। मेरे 2 सिजेरियंस हो गए, मैं तब भी जिम जाती हूँ। मुझे लोग बोलते थे मेरे सेकंड सिजेरियन की 40 डेज में मैंने जिम करना शुरू कर दिया था। बट दैट्स द पॉइंट, दैट्स ओनली योर माइंडसेट। हम ये बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें उसको, बट जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आई बिलीव इन सेल्फ लव, इट इज़ नॉट सेल्फिशनेस बट इट इज़ अ सेल्फ लव। जब तक एक औरत अपने आप से प्यार नहीं करेगी, अपनी इच्छाएं या अपने आप को नहीं ध्यान देगी, वो आगे अपनी फैमिली का ध्यान कैसे देगी। आपका ट्रेंड चल गया है कि आपने यूट्यूब खोला, आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, पर क्या होता है कि हमें शायद उसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमने बैक की देखी, लेकिन हमारे शोल्डर भी मतलब जाम है या हम वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए तो हम वो कर लेते, तो इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। उसके बाद हम ब्लेम भी ये करते हैं मतलब अधिकतर कि नहीं एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता या और प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपकी दिक्कत क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसीलिए जो भी आप एक्सरसाइजेस करें वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके जो भी डॉक्टर हैं या जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनकी कंसल्टेंसी में करें, बिकॉज उनको पता है कि आपका पिन पॉइंट प्रॉब्लम क्या है और आपका नीड क्या है, तो उसी हिसाब से जो है वो आपका एक्सरसाइज फॉर्मुलेट करके आपको बताएं। मैम जैसे आजकल प्रेगनेंसी के दौरान योगा बहुत चल रहा है, तो ये इफेक्टिव है और सबसे बड़ी बात हमें नीड है इस चीज़ की? बिल्कुल मैम, ये जो है अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और आप बहुत एक्टिव रहते हैं तो एक तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, प्लस अगर सिजेरियन भी होता है तो एटलीस्ट रिकवरी होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। एंड प्लस इट हेल्प्स इन दी पेन फ्री एंड पेन जिसे कहते हैं ना लेस पेन डिलीवरी में आपको हेल्प करता है, बिकॉज आप अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो इट हेल्प्स टू टेक द लोड ऑफ अ बेबी। तो ये फिजियोथेरेपी में मतलब फिजियोथेरेपिस्ट से लेकिन कंसल्ट करके ही समझ बिल्कुल कंसल्ट करके, जिनका स्पेशलाइजेशन है एंटीनेटल एंड प्रीनेटल प्रोग्राम का, तो सारे फिजियोथेरेपिस्ट का नहीं है, जिनका है जो स्पेशलाइजेशन है इसमें आप उनसे डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो आपके ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताते हैं कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, फिर धीरे धीरे आपके एंड्योरेंस के हिसाब से आपकी बाकी, और जनरलाइज नहीं हो सकती, बिकॉज अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो वही सारी एक्सरसाइजेस में दूसरी फीमेल को नहीं दे सकते। मे बी उनकी अंडरलाइन इश्यूज कुछ और हो, उनका बीपी हो या उनको कुछ और दिक्कत हो या बेबी का वेट है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, सो इट हैज़ टू बी डिजाइन्ड। ओके मैम, एक चीज़ और है कि जैसे जब से कोविड आया है या अभी 6 महीने पहले फीवर आया है, तो उसमें क्या है आपकी जॉइंट्स पेन बहुत हो रही है, किसी को बैक में, किसी को शोल्डर में, तो अब तक है उसका असर, तो उसमें फिजियोथेरेपी हमें हेल्प करेगी? बिल्कुल मैम, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं जो कि पोस्ट फीवर ही आए हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। डेफिनेटली हम क्या करते हैं, जो पेन है पेन को हेल्प कर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और क्या होता है कि बहुत पेशेंट्स के ये भी कंप्लेन थी कि हमारी जॉइंट स्टिफ हो गए आफ्टर फीवर, की मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे स्लोली पेन को कम करके एक्सरसाइजेस कराने देयर बैक टू नॉर्मल। तो मैम जैसे हम आपसे कंसल्ट करते हैं तो आपके पास में डेली आना हो या आपने जैसे कोर्स बता देगी कि आप 1 वीक में सीख जाइए और आप ये एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं? देखिए मैम, इस पर भी डिपेंड करता है कि केस क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से दैट। तो इनिशियली तो मैं ये कोशिश करती हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं हफ्ता 10 दिन अपने पास बुलाती हूँ। फिर मेरा ये मानना है कि 10 दिन में आप एकदम वीन ऑफ नहीं कर सकते, फिर मैं अपनी जो भी पेशेंट्स हैं उनको 1-1, 2-2 दिन छोड़ के अपने पास बुलाना शुरू करती हूँ। ऐसे फिर हफ्ते में एक बार ली, फिर 10 दिन में एक बार ली, फिर 15 दिन में एक बार ली। बट मेरा यही मानना है कि मेरा काम आपको सिखाना है,
आपने घर पे किया, बट आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिए, है मतलब आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन ऑल्सो। तो वीनिंग ऑफ का भी तरीका है, मतलब एकदम से बंद नहीं कर सकते अब, मुझे पता ही नहीं उसके बाद क्या क्योंकि होता है। क्या होता है जो जनरल प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है कि जैसे हम डॉक्टर से मिलती बंद तो हम पहली बार तो जैसे 4 दिन को जाते हैं, उसके बाद ना तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि हम बंद कर दें, और ना ही हम किसी होते हैं और हम अपने आप ही बंद कर देते हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई डॉक्टर फॉलो अप के लिए बुलाए ना, तो आप वैसे तो अच्छी बात है, अगर आप ठीक भी हो जाएं तो भी आप फॉलो अप के लिए ज़रूर जाएं, बिकॉज आपको पता है कि आपके डॉक्टर और आपके थेरेपिस्ट को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीनिंग ऑफ अ फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स ये सबसे मेन पॉइंट्स है कि क्योंकि फिर हम उसके बाद ब्लेम सीधे ये कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी से कुछ नहीं होता, तो ये शायद हमारी प्रॉब्लम है जो आपने बताई है कि आप हमेशा डॉक्टर को फॉलो करें, वो अपने आप आपकी धीरे धीरे कम कर एग्जैक्टली, मतलब अगर आपको फर्क नहीं भी पड़ रहा है तब तक आप अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस नहीं करेंगे वो ट्रीटमेंट चेंज कैसे करेगा, बिकॉज ट्रीटमेंट सबके लिए सेम नहीं हो सकता। मैं वही आपको पहले भी बोला, हर पेशेंट, अगर आपको भी सर्वाइकल है किसी और को भी सर्वाइकल है, बट डेफिनेटली ट्रीटमेंट दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, किसी और की रिक्वायरमेंट, सो वी हैव टू डिजाइन दी, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ फिजियोथेरेपी एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर कीजिएगा। और मैम आप आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? जी, मेरा क्लिनिक आगे नगर पे है एंड मैं सुबह पुलिस हॉस्पिटल में भी मिल जाती हूँ, और बाकी आपको नंबर्स तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जसलीन जी के नंबर ले सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सर।